हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथे चैप्टर में हमने दो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और उससे रिलेटेड हमने एक मैग्नेटिक इफेक्ट बताया था, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको किसने दिया था, मिस्टर ओरस्टेड ने। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से शो होती है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है, अपनी अपनी थियरीज दी कि हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर कोई वायर बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट हो, तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। इसको निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स। ठीक है, राइट हैंड, if the thumb give the direction of current then the curling finger will give the direction of magnetic field। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट हैंड हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो थंब है इसको इन 4 फिंगर्स के, इन चारों उंगलियों के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रखना है। ठीक है, अब उसके बाद इन चारों उंगलियों को कर्ल करना, मोड़ना है। ठीक है, फोल्ड करना है। तो आप बताइए किधर मुड़ेंगे, पीछे की तरफ तो मुड़ नहीं सकती सॉरी, इनको कर्ल करना है, तो ये कर्लिंग फिंगर किधर मुड़ रही दिख रहे हैं, आउट से इन, इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये अंगूठा शो करेगा किसी डायरेक्शन को, द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, और ये चारों उंगलियां जिधर फोल्ड हो रही है वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर है। अब ये हम दिखाते हैं, जैसे ये मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, जिसमें जो करंट जा रहा है वो इधर से जा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन थंब शो करता है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और उंगलियों को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक, यहाँ से क्या होगा, उंगलियाँ बिल्कुल अंदर की तरफ जाएंगी और इधर से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसा, ये करंट जा रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ेंगी, और फिर ये देखिए बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगी, इधर से इनवर्ड और इधर से बिल्कुल ऐसे आउटवर्ड। आप देख सकते हैं ये मार्कर, अगर हम कह दें कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन को अपना थंब रखना है, और बाकी की कर्लिंग फिंगर्स को क्या करना है, मोड़ना है। देख रहे हैं आप, तो अंदर की तरफ ये जा रहा है, ये चारों उंगलियां किधर फोल्ड हो रही हैं, अंदर की तरफ। तो इस साइड में, वायर के इस साइड में, राइट साइड में करंट इनवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगी, और अपोजिट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में किधर से आती हुई दिखाई देगी, आउटवर्ड, अंदर से बाहर। क्लियर। अब आप देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाए नीचे की तरफ, मतलब ये, ठीक, तो हमको अंगूठा, अपना थंब किसकी डायरेक्शन रखना है, करंट की डायरेक्शन में रख दिया हमने। अब देखो इधर से ऐसे फोल्ड होगा ये। क्लियर। ये फोल्ड आप अपने पास पेन रखिए और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ करिए, फिर करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए। ठीक, अब ये आप फोल्ड करके देखिए तो आपको दिखेगा इधर से, ठीक है, राइट साइड से आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखेंगी और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ। कुछ ऐसा ही होगा, सॉरी, इधर किधर जाती हुई दिखेंगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। आपको दिख रही हैं, ये अंगूठा रख लिया करंट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रही हैं, और बाहर से देखो उस साइड में बाहर की तरफ आती हुई दिख रही हैं, मतलब राइट साइड में इधर आउटवर्ड आती हुई दिखेंगी। क्लियर। अगर ऐसा रखा हुआ है और करंट डायरेक्शन ये जा रही है तो राइट हैंड सब कुछ वही करना है ये। ठीक, यहाँ से ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है और कर्लिंग फिंगर को देखना है किधर फोल्ड हो रही हैं, देखना है। तो इधर क्या हो रही हैं, बिल्कुल अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इधर से बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लियर। और जब डायरेक्शन को हमको, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को इधर दिखाना है तो मार्कर को
देख रहे हैं आप, ये अंगूठा बिल्कुल इस करंट की डायरेक्शन में, ऐसे करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रख लिया और देख रहे हैं आप, तो जो फोल्ड होंगी उंगलियां वो अंदर की तरफ इधर मुड़ेंगी, ठीक, ऊपर की तरफ जाएंगी। देखें यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन में है बिल्कुल, ये अंगूठा हमने रख लिया करंट की डायरेक्शन में। अब ये 4 फिंगर जो है वो देखो इनवर्ड मुड़ती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, तो इधर इनवर्ड जाएंगे और जब नीचे की तरफ हम देखें तो इनवर्ड जा करके आउटवर्ड से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब इधर क्या होगी, आउटवर्ड। इससे हम शो करवाएंगे करंट की डायरेक्शन। किसी भी स्ट्रेट लाइन वायर है वो जो जिसने करंट कंडक्ट कर रखा है, अगर उसके अंदर हमको करंट की डायरेक्शन पता लगानी है तो थंब को क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रख देंगे, टच नहीं करवाना है, ठीक है। नहीं तो रखते ही मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए उसमें नहीं रहोगे कंडीशन में, ठीक। मतलब आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा दिखा करके बिल्कुल शो करवाना है कि जिधर ये कर्लिंग फिंगर्स फोल्ड होंगी, ठीक है, इनवर्ड जा रही हैं तो इधर से इनवर्ड और उधर से आउटवर्ड आता हुआ दिखेगा। तो कुछ मिला के हमने ऐसे शो करवा दिया आपको कि इधर हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स थी अंदर की तरफ मुड़ रही थी तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इधर कुछ ऐसा हो गया था तो इधर रखना पड़ गया था, अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की तरफ चली गई थी तो इधर से इनवर्ड बन गया और उधर से आउटवर्ड। इधर हमने शो करवा दिया तो अंगूठे का डायरेक्शन ये है, ठीक, तो इधर से इनवर्ड और बाहर से आउटवर्ड और इधर से ऊपर से इनवर्ड और नीचे से आउटवर्ड। क्लियर है? ये आपको हो गया। कोई अगर स्ट्रेट वायर है जिसने करंट कंडक्ट कर रखा है उसकी हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से शो करवानी है। ओके, अब हम आपको सर्कुलर लूप का दिखाएंगे कि सर्कुलर लूप में किस तरीके से हम डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा इसमें का टॉपिक है जहाँ पे हमको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। इन अ क्लोज लूप करंट कैरिंग करंट, एक ऐसा क्लोज लूप है जिसने करंट को क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है, ठीक है। अब अगर वो सर्कुलर होगा, ठीक है, लाइक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप अगर वो होता है, ठीक, ये तो उसमें अगर सर्कुलर लूप में हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि वायर में इस पूरे के पूरे एक सर्कल का वायर दिख रहा होगा आपको। इस सर्कुलर वायर में पूरे के पूरे वायर में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस वायर में हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर बनेगी, ठीक। तो आपको हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। पहले तो हम आपको थियरी जो लिखे हैं वो समझा देते हैं। इसको दिया था मिस्टर मैक्सवेल ने ही, उनका एक स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, उस पर बेस्ड है ये। इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड द स्क्रू इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम स्क्रू को एक अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखें, ठीक है, कहाँ पे होल्ड करके रखें, राइट हैंड पे, कुछ इस प्रकार से होल्ड करें दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। वो जो स्क्रू है उसकी डायरेक्शन क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू, ठीक है। वो जो स्क्रू की मोशन है, ठीक है, वो जिधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक। कहने का मतलब कि अगर कोई स्क्रू है, ठीक है, उसको हम कसना तो सबको आता होगा, एक सर्कुलर लूप है, ठीक, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक तो सबको पता होगा, घड़ी जिधर घूमती है वो क्लॉकवाइज, जिधर उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। एक करंट फ्लो हो रहा है ना इधर से इधर, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है, उसको अगर हमको सोचिए करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है, क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में आप इस स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है,
ये जो स्क्रू है ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ये अगर घुमाएंगे तो आपको ये स्क्रू किधर आता हुआ दिखाई देगा, बाहर की तरफ। आप कभी भी करके देखिएगा तो जब यहाँ पे आपका स्क्रू लगा होगा उसको आप इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, राइट हैंड से पकड़ के कुछ ऐसे आप घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आता हुआ स्क्रू दिखाई देगा। तो स्क्रू आउटवर्ड आता हुआ दिखाई देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। और करंट ये, ठीक, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ स्क्रू इंसर्शन। ठीक, और अगर ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, ठीक, कुछ इस तरीके से, तो आपको इस स्क्रू को इधर घुमाना है। ये आप अगर ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को तो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। आप खुद करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पेचकस से आप स्क्रू को क्या करिएगा, अगर इस डायरेक्शन में आप राइट हैंड से बिल्कुल क्या कराएंगे, घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन में आप उसको घुमाएंगे तो जो स्क्रू होगा वो आउटवर्ड आता हुआ, बाहर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब इस डायरेक्शन से आप घुमाएंगे, ठीक है, तो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये इनवर्ड दिखाई देगा क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे हमको एक तरीके से कहते हैं कि इसे कहते हैं कसना। आप उस स्क्रू को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप अगर इधर घुमाएंगे तो स्क्रू क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, मतलब आउटवर्ड खोल रहे हैं उसको, आप कहते हैं ओपन कर रहे हैं स्क्रू को। लाइक आपका ये शेप है, कुछ इस तरह से लूप बन गया है ट्रायंगुलर शेप का, जिसमें कुछ ये डायरेक्शन में जा रहा है करंट। ठीक, तो आपको इसी डायरेक्शन में घुमाना, ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू है, आपको ये इसी डायरेक्शन में आपको करके घुमाना है ऐसे। जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही आपको ये पेचकस घुमाना है। इधर जब आप घुमाएंगे तो आपका वो नट किधर आएगा, मतलब वो स्क्रू किधर आएगा, बाहर की तरफ, मतलब ये आउटवर्ड शो करेगा। किसको, आउटवर्ड को। और अगर कुछ ये कंडीशन हो, इधर आप इसको इस तरीके से रोटेट कराएं, ठीक है, कहने का मतलब इस पेचकस को आप स्क्रू को इस तरीके से करें तो ये टाइट होता दिखाई देगा, मतलब ये अंदर की तरफ इनवर्ड जाता दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिधर ये आपने इसे रोटेट किया, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। और वो स्क्रू की डायरेक्शन जो अंदर गया वो किसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्क्रू बाहर आ रहा था, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये अगर हम ये कहें कि इधर जा रहा है तो अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे बनेगा। और यहाँ पे ये कहें कि इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ, इनवर्ड से ऊपर से अंदर की तरफ। क्लियर? आप खुद करके देखिएगा कि स्क्रू में आप जैसे ही पेचकस लगाएंगे, आप अंदर की तरफ जैसे ही उसको हल्का सा इधर रोटेट कराएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आप जब उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है, आउटवर्ड। और जब वो आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो अंदर की तरफ जाने लगेगा। मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है, इनवर्ड। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद ये मैं टॉपिक खत्म करता हूँ आपका। ठीक, कुछ स्पेशल नोट हैं इसके। हाँ, तो आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दो टॉपिक्स देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हमने, बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका सर्कुलर लूप है तो ये बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से चाहे बाहर आए और चाहे आउटवर्ड टू इनवर्ड जाएं, हमेशा इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, क्या होगा, ये अगर बेस मान लें तो ये इसका परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, ठीक, 90 डिग्री। और दूसरा ये कह रहा है, इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
ठीक है। ये आपका मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसा लूप जिसने करंट कैरी कर रखा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको देखनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए आपका सर्कुलर लूप है तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। बिल्कुल ये समझ लीजिए ऐसे जा रही हैं, ठीक है, अंदर से फिर ऐसे घूम के आ जा रही है, लेकिन ये ऐसा जा रही होंगे। क्लियर है? तो ये टॉपिक आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि स्ट्रेट वायर में किस तरीके से करंट फ्लो होता है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से हम देखते हैं, और कोई भी अगर सर्कुलर लूप है तो उस पर हम डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म हुआ और आगे का टॉपिक हमारा होगा बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, जहाँ पे हम आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।